आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को वैसे 4 विधि से सोल्व किया जाता है। विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से और ग्राफीय विधि से। तो आज हम तीसरे विधि जो वज्र गुणन विधि है उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पे वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में आकर के हमारे लिंक पे टैग करें, वहां आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। मीन से पहले हमें जांच करना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका अनेक हल है और किसका हल नहीं है। फिर हम उसके बाद अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे हम जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो यहाँ पे जो समीकरण है a1/a2, तो हम समीकरण में a1 और a2 जो है वो x वाले मान में मिलता है। तो यहाँ x1 और यहाँ a2 का मान 3 है। इस तरह से ये 1/3 होगा। b1/b2 यहाँ माइनस का 3b1 है और यहाँ माइनस का 9। तीसरा माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 3 9 होगा, तो 1/3। इस तरह से ये समीकरण सेकंड। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/3 दोनों मैच कर रहा है। कंडीशन कहता है कि अगर मैच कर जाए तो तीसरा भी हम जांच करेंगे। इस तरह से C1 का मान जो है -3 और C2 का मान -2, माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे 3/2 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट दैट, तीनों से पाते हैं कि a1/a2 = b1/b2। मीन से a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कहता है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई हल नहीं है तो पता है हमें कि जब हल नहीं होगा तो हम इसे ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। जिसका अद्वितीय हल होगा उसे ही वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को जांच करते हैं। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण में इसको अरेंज करेंगे। 2x + y और ये 5 जो है c के मान को जो बराबर के उस तरफ है उसको हम बाएं साइड लाएंगे, तो -5 = 0। और यहाँ भी 3x + 2y, ये 8 जो बराबर को उस तरफ है इस तरफ लाएंगे, -8 = 0। अब जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे a1/a2, a1 का मान यहाँ 2, a2 का मान 3, तो 2/3। b1/b2, b1 का मान यहाँ जो है कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 होगा। और b2 का मान 1/2। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड में ही देख रहे हैं कि दोनों जो है अलग है, इसलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दैट, फर्स्ट सेकंड से ही आप पाते हैं कि यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन जो है हमारा अद्वितीय हल का है, समीकरण का अद्वितीय हल है। तो इसे जो है हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए यहाँ पे हम 3 मान ज्ञात करेंगे, x, y और 1 का मान ज्ञात करेंगे। पहला मान x का, दूसरा मान y का और तीसरा मान 1। जिसका मान ज्ञात करेंगे ठीक उसके वैल्यू को हम छिपा देंगे। तो x का मान ज्ञात करना है, x के वैल्यू को छिपा देंगे। तो 2 वैल्यू में दिख रहा है यहाँ 1 और 2, इसको अरेंज करेंगे 1 2 और 5 8, यहाँ 5 यहाँ 8। उसके बाद y वाले मान को छिपा देंगे। तो यहाँ जो है 2/3 और 5/8 दिख रहा है, तो 5/8 तो रहेगा, तो 2/3 को अरेंज कर लेंगे।
उसके बाद 1 वाला मान है, इसका मतलब C वाला मान है। तो यहाँ पे 2/3 और 1/2, तो 2/3 यहाँ पहले से है, तो 1/2 को उतारेंगे। इस तरह से अरेंज करने के बाद जो मान आएगा वो x का मान होगा, y का मान होगा और 1 का मान होगा। यहाँ से हम y से दाया गुना करेंगे, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8, अपने तरफ से माइनस लगाएंगे, 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ 5 तिया 15 माइनस 8 दूना 16, और उसके बाद यहाँ C वाले मान में 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। इस तरह से हम वैल्यू को लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे x का मान 10 में से 8 गया माइनस का 2, y का मान y 16 में से 15 गया माइनस का 1, और यहाँ माइनस का 1y 4 में से 3 गया 1। तो पहले वाले मान को C वाले मान से लेकर हम वैल्यू को वेरी करेंगे। x y माइनस 2 बराबर माइनस 1y1, तो x एकम x माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। इस तरह से निकालेंगे x का मान। y माइनस का 1 उतार लिया, यहाँ माइनस का 1y1, y एकम y, यहाँ 1 एकम 1। इस तरह से x का मान 2 और y का मान 1 होगा। तो इस तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चन किताबों के अंदर दिया हुआ है उसे आप जांच कर लें, और जांच करने के बाद ये देखें कि अगर उसका अद्वितीय हल है तो उसे आप ज्ञात कर लें। रैखिक समीकरण युग्म को बनाना, पहले तो हमारे पास बना हुआ था, हम उसको हल कर लिया, लेकिन अब जो है हमारे पास बना हुआ नहीं है, आंकड़े हैं, उसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई भी अलजेब्रिक मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। सबसे पहले यहाँ मानना होगा भिन्न बराबर, मान लिया कि भिन्न बराबर x/y है। अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कब ये होती है? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश से ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर के बारे में कुछ नहीं कहा है। और वह 1/4 हो जाती है, फिर लिखेंगे 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। इसका मतलब अंश के बारे में कुछ नहीं कहा, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। करते हैं 3 को x से गुना करेंगे, 3x माइनस 3 बराबर यहाँ y एकम y, और यहाँ 3x, ये y को उधर लिख रहे हैं माइनस का y। उसके बाद यहाँ 4x प्लस y प्लस 8 एकम 8। इस तरह से यहाँ 4x माइनस y, और 8 को अगर छोड़ देते हैं तो ये विलोपन विधि से हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट सेकंड विलोपन विधि से बना देते हैं। ये 4, ये 3 को गुना करेंगे, समीकरण इक्वल करने के लिए 3 को 4 से गुना करेंगे। 3 चौके 12x माइनस 4y बराबर 4 तिया 12, यहाँ 4 तिया 12x माइनस 3y बराबर 8 तिया 24। इस तरह से निशान चेंज करेंगे, प्लस माइनस करते हुए यहाँ माइनस का 4y और प्लस का 3y, तो माइनस का 1y, यहाँ माइनस का 24 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 12। इस तरह से माइनस कैंसिल, y का मान जो है 12 होगा। अब y का मान समीकरण में रखेंगे, पुट करेंगे। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है यहाँ 3x माइनस y इक्वल टू 3, और 3x माइनस y का मान जो है यहाँ 12 है, रखेंगे 3x बराबर 3, ये माइनस का 12 इस बराबर के इस तरफ आएगा, प्लस का 12, 3x बराबर यहाँ 15, 3 कम 3, 3 5 15, इसलिए x बराबर यहाँ 5। अतः हम कह सकते हैं कि भिन्न जो होगा वो x/y के रूप में होगा। x का मान 5 और y का मान 12, ये होगा। आप वीडियो पर बने रहें, अभी 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है हमें। तो माना कि टेस्ट में सही प्रश्न की संख्या x, गलत प्रश्न की संख्या y, तो इसका मतलब x और y में सही और गलत दोनों प्रश्न को जोड़ेंगे तभी कुल प्रश्न पता चलेगा। अनुसार टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, 40 नंबर लाया है। कैसे लाया है? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मीन्स सही हम x माने हैं 3x, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मीन्स एक बाई, तो एक बाई को 22 से गुना करें तो बाई बराबर 40, ये समीकरण मिल जाता है। फिर दूसरा समीकरण, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, मीन्स 4x, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते मीन्स 2y, तो 50 अंक उसे आता। समीकरण सेकंड। इस तरह से हम जो है समीकरण को इक्वल करेंगे। 3 चौके 12x माइनस 4y, 4 चौके 16, यहाँ भी 4 तिया 12x, 3 दूना 6y बराबर 50 तिया 150, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। प्लस का 2y बराबर यहाँ जो है 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान जो है यहाँ 5। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 40, यहाँ y का मान 5 रखेंगे तो 3x माइनस का यहाँ 5 बराबर 40, 3x बराबर यहाँ 40, और ये माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5, तो 3x बराबर यहाँ 45, 3 कम 3, 15 तिया 45, इस तरह से x का मान 15, तथा हम कह सकते हैं कुल प्रश्न की संख्या x प्लस y होगा। तो x का मान 15 और y का मान 5, इसका मतलब लिस्ट में 20 क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y मान लिया। प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हम क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई में 9 कम कर दिया। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए मतलब x में 5 घटा दिया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मीन से y प्लस 3 कर दिया। अगर हम ये करते हैं तो हमारा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। फिर दूसरा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मीन्स यहाँ दोनों में बढ़ाना है, लंबाई में 3 तो x प्लस 3, चौड़ाई में 2, दोनों में बढ़ा दिया, तो कहा कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो 67 बढ़ जाती है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम गुना करेंगे, एक्स वाई को गुना करेंगे, एक्स वाई, यहाँ x को 3 से गुना किए 3x, यहाँ माइनस का 5 को 22 गुना के माइनस का 5y, और माइनस का 5 दिया 15 बराबर यहाँ एक्स वाई माइनस का 9, ये एक्स वाई कट जाएगा। इस तरह से 3x माइनस 5y बराबर जो है यहाँ -9, माइनस का 15 बराबर के इस तरफ आएगा प्लस का 15, 3x माइनस 5y बराबर यहाँ 15 से 9 गया 6। इस तरह से ये समीकरण फर्स्ट होगा। यहाँ गुना करेंगे x बाई 2x, 3 से गुना किया 3x, 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर यहाँ x बाई प्लस 67, x बाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर जो है ये 67, और ये 6 प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा। इस तरह से 2x प्लस 3y बराबर जो है यहाँ 61। समीकरण सेकंड। इसको 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ बराबर करने के लिए 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12,
यहाँ 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर यहाँ 61 तिया 183। इस तरह से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। माइनस का यहाँ 19y, दोनों माइनस का है जोड़ दिया। यहाँ माइनस का 183 में से 12 घटेगा, 3 में से 2 गया 1, इनसे 171, माइनस माइनस कैंसिल, 19 से कम 19, 19 9 171, y का मान जो है 9 आ गया। y का मान जो है पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y का मान जो है हमारा 9 आया है। 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6, यहाँ 3x बराबर 6, ये माइनस का 45 का प्लस का 45 हो गया। 3x बराबर यहाँ 51, 3 कम 3 17 3 51, x बराबर 17। अतः आयत की लंबाई x बराबर 17, आयत की चौड़ाई y बराबर 9। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं कॉमर्स संसार के नाम से। ट्विटर पर आप हमें सर संसार के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं।